साथियों नमस्कार। भोपाल मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल है और इस कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना के मरीज देश में, प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। तिरुमला तिरुपति के पूर्व मुख्य पुजारी श्रीनिवास दीक्षितु का रविवार को संक्रमण के कारण निधन हो गया। वे 75 साल के थे। गुरुवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब तक तिरुपति ट्रस्ट के 140 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14 अर्चक यानी पुजारी शामिल हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि बिहार धीरे धीरे कोरोना का ग्लोबल हॉट स्पॉट बन रहा है, क्योंकि राज्य सरकार मामलों की बढ़ती संख्या से चिंतित नहीं है। वे टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं कोविड केंद्रों के मेडिकल स्टाफ के पास पीपीई किट भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसका टेस्ट तक नहीं हुआ उसकी भी रिपोर्ट आ रही है, और जो टेस्ट करवा रहे हैं उनकी कई दिनों तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। हमारी पार्टी के कई विधायक 18-19 दिन से अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, पर अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। अब तो हमें मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट पर भी शक है। वहीं देश में मरीजों की संख्या 11,19,399 हो चुकी है। रविवार को रिकॉर्ड 40,253 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक दिन में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जी हां साथियों, नोवल कोरोना वायरस ने भोपाल शहर में अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहर में रविवार को रिकॉर्ड 149 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भोपाल में अब कोरोना का संक्रमण बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहां पिछले एक हफ्ते से रोजाना 100 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन भोपाल में रविवार की बजाय अब 2 दिनों के लॉकडाउन के बारे में सोच रहा है। अब 2 दिन शनिवार और रविवार को भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ आपातकाल सेवा मिल सकेंगी। ये निर्णय भोपाल में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि इस संबंध में अभी प्रशासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अफसरों से चर्चा के बाद सोमवार या मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने कोरोना की स्थिति की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब प्रदेश में अधिक संक्रमण वाले जिलों में सप्ताह में 2 दिन लगातार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। लॉकडाउन रविवार को रहेगा ही, दूसरा दिन शनिवार हो या सोमवार, ये जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय के अनुसार तय किया जाएगा। सभी जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से 5 बजे तक रहेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहे हैं। इलाज मध्य प्रदेश के उनका इलाज वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहा है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन की हालत में 40 दिन के बाद भी कोई सुधार नहीं आया है। उन्हें 11 जून को लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। सोमवार की शाम हॉस्पिटल के द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया कि लालजी टंडन की हालत क्रिटिकल है। वे अभी वेंटिलेटर की सपोर्ट पर हैं। एक्सपर्ट टीम उनके बेहतर इलाज के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ वेदांता अस्पताल पहुंचकर टंडन के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। जी हां साथियों, रायसेन जिले की बरेली उप जेल में 64 कैदी और 3 प्रहरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे ही कैदियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीओपी और एसडीएम, थाना प्रभारी, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल के अंदर पहुंचे
और इस सब की समीक्षा की। इतनी संख्या में एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 215 पर पहुंच गई है। इधर एक साथ जेल के 64 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कैदियों को इलाज के एवं उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारी चिंता में पड़ गए हैं। जी हां, हम आप सभी से भी निवेदन करते हैं कि इस कोरोना काल में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आपको जिस तरह की हिदायत दे रहा है, आप उसका पालन कीजिए और ये पालन करना आप सभी के लिए बेहतर होगा, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और लॉकडाउन या टोटल लॉकडाउन की जिस तरह की गतिविधियां हमारे सामने आए प्रशासन की ओर से, आप उन सारे नियमों का पालन करते हुए अपने और अपने परिवार को इस कोरोना काल में कोरोना से बचाने में प्रशासन की मदद कीजिए। साथियों नमस्कार।